Good morning, students. Today we start the first lesson of reproduction in organism, the lesson of class 12th. What happen in reproduction in organism? Firstly, we see the definition of the reproduction. Reproduction is nothing but ability of the organism to produce its own kind. Reproduction is the ability of the organism to produce its own kind. इस टोटल लेसन के अंदर हमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है. द फर्स्ट पॉइंट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. In case of organism, here both are the present, means we talk about the plant as well as animal. And second part is the reproduction in organism. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम फिर से 2 पॉइंट देखेंगे. फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बोथ. Now firstly we see the life span of the organism. हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होता है. जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के एनिमल में डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होता है. लाइफ स्पैन इज़ नथिंग बट द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी प्राणी या प्लांट के जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय रहता है, दैट टाइम पीरियड वी कॉल द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और ये जो लाइफ स्पैन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग स्पीसीज़ में, इवन दो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है. जैसे सपोज़ अगर हम बात करें तो इंडिया में रहने वाले लोगों का लाइफ स्पैन अलग होगा, वही अमेरिका में रहने वाले लोगों का लाइफ स्पैन अलग होगा. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ट्रॉपिकल और जियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द रीजन. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. नाउ वी सी द कपल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ स्पैन. द स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन में आता है मे फ्लाई. इट हैज़ ओनली 1 day लाइफ स्पैन. इन दैट 1 day मे फ्लाई एग ले करती है. दीज आर हैच्ड. देन उसमें से लार्वा बाहर निकलता है. लार्वा अंडरगो इन प्यूपा एंड प्यूपा बिकम्स अ अडल्ट एंड अडल्ट अगेन ले एग. अडल्ट एग लेइंग करने के बाद तुरंतली डाई हो जाते हैं. मीन्स द time period of the adult in case of mayfly is only 3 to 4 minutes, and that process is completed in within the 1 day. एक ही दिन के अंदर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. स्टार्ट भी एक दिन में होती है, ख़त्म भी एक दिन में होती है. अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन प्लांट्स में आता है grasses. So many grasses are there, they are included in smallest lifespan. Whenever we talk about the animals, the longest lifespan में बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे. द फर्स्ट वन इज टॉर्टोइज. टॉर्टोइज हैज़ 300 to 400 years लाइफ स्पैन. द सेकेंड वन ब्लो head whale. It has 200 to 150 years life span. Bowhead, sorry. Then parrot. Parrot has 140 years lifespan. And whenever we talk about plants, अगर हम यहाँ पे plants की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन के कुछ एग्जांपल्स हैं. दैट इज़ द बनियान ट्री and eucalyptus tree.
They both have a near about 1000 years lifespan. Here we talk about the स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बट अगर हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो एवरेज भी हम लाइफ स्पैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. What is maximum lifespan? Whenever we talk about the maximum lifespan, means in one species which organism is survive at the longest time of the age. एक ही स्पीसीज़ के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहा है. अगर हम ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग है उसमें किस ह्यूमन बींग की सबसे ज़्यादा एज है. टॉर्टोइज बात करेंगे तो किसकी सबसे ज़्यादा एज है, दैट इज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पैन. एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज लाइफ स्पैन मीन्स सेम स्पीसीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकता है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द एवरेज लाइफ स्पैन इज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट लेसन, दैट इज द लाइफ स्पैन. देन द सेकंड टाइप ऑफ दैट लेसन इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दोनों कंडीशन में, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल में, दो तरह का रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है. द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the second one is sexual reproduction. Asexual reproduction is also another type is vegetative reproduction. It is also found in, it is only found in plants. सिर्फ उसमें ही पाए जाते हैं. अब हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखेंगे. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? The first point of asexual reproduction, the most important point of the asexual reproduction and sexual reproduction is it has only one parent include. In it, both the parents are included. Whenever we talk about the sexual reproduction, in sexual reproduction both parents are included. In asexual reproduction there is no formation of gamete and no fusion of gamete. बट अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. And here the fusion of the gamete also takes place, and fusion of the gametes result into zygote formation. Then the third point is there is no formation of gamete, no fusion of gametes, so the reproduction only takes place by the mitosis process. Only mitosis is present here, means the cell division takes place by mitosis. And in case of sexual reproduction, the cell division takes place by both mitosis and meiosis.
हियर नो गमेट फॉर्मेशन, इसलिए जो भी न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है या न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, दैट न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन इज जनरली द क्लोन फॉर्मेशन. The new body is like a clone. Like a clone means it is morphologically and genetically similar to parents. But in case of sexual reproduction, recombinations and variation takes place. क्यों यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गमीट फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा है, एंड टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंबाइंड, दैट्स वाई द न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड. That is and that new characters developed by the process of recombination and variation. These are some differences between asexual reproduction and sexual reproduction. हम नेक्स्ट पार्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स है उनके बारे में देखेंगे. ओके.